मैं 21वीं बिहार राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष युवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025-2026 एवं शिक्षाविद बोडन प्रसाद सिंह स्मृति ट्रॉफी का उद्घाटन करती हूँ। बहुत बहुत आभार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट और बिहार की बेटी खेल मंत्री श्रेयसी सिंह जी का, जिन्होंने बकायदा बालक बालिका चैंपियनशिप का घोषणा किया, उनका शुभारंभ किया। और चूंकि उनको जाना है, काफ़ी वक्त कम है और मैं अब सीधे ज़्यादा कुछ भूमिका न बांधते हुए उन्हें सीधे मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन रचनाओं के साथ कि सेनानी करो प्रयाण भय भावी इतिहास तुम्हारा है, सेनानी करो प्रयाण भय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखा तमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। आदरणीय श्रेयसी सिंह जी खेल मंत्री भारत सरकार को सीधा अब हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। साथियों, एक बार दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज वाकई में मुझे बेगूसराय के इस पावन धरती पर बुलाकर, आपने दिनकर की भूमि पर बुलाकर गौरवान्वित महसूस कराया है। इसके लिए मैं आपको और आपके आयोजनकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित और आपके जिला के मंत्री, हमारे साथी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय मंत्री श्री संजय पासवान जी, मंच पर उपस्थित हमारे द्वे बड़े भाई, एक मधुबन के विधायक और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मेरे पहले विधानसभा के दिन से मेरा साथ और एक गार्जियन की तरह मुझे गाइड किया है, वैसे हमारे अग्रज राणा रणधीर सिंह जी। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई माननीय विधायक मोइनुद्दीन नगर के राजेश सिंह जी। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता राजेश राज जी, जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है, उनके सुपुत्र प्रभात रंजन जी। मंच पर उपस्थित सचिव बिहार वॉलीबॉल संघ के रामाशीष सिंह जी, निर्मल कुमार जी, अजय राय जी, राजेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी युवा जिला अध्यक्ष शशांक जी, युवा मोर्चा जिला मंत्री मोनू जी, तमाम अतिथिगण को और सभा में उपस्थित खेल प्रेमियों को, यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों को मैं शीश झुकाकर सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जब खेल की प्रतियोगिता चल रही होती है तो मैं भी समझ सकती हूँ कि किसी का भाषण सुनने से ज़्यादा मन खेल को देखने के लिए ललाहित रहता है। लेकिन निश्चित रूप से एनडीए सरकार ने जब मुझे एक खेल मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए कहा, तो मन में जहाँ एक तरफ थोड़ी सी घबराहट भी थी, क्योंकि इतना बड़ा पद मिल रहा था इतने कम उम्र में, तो लग रहा था कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ खुशी भी इस बात की थी कि एक खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाने का काम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने किया, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बिहार के लिए खेला और बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी मेडल जीता। खेलते तो हम अंतर्राष्ट्रीय में भारत के लिए खेलते हैं, लेकिन मैं बिहार का नाम क्यों लेती हूँ? जब हम लोग शुरुआती दौर में शुरू किए थे खेलना, तो हमारे पास जर्सी नहीं आती थी बिहार के नाम की। तब लोगों का कोई ध्यान नहीं था खेल की ओर। हम अपनी जर्सी खुद बनवाते थे और उसमें शौक से पीछे लिखवाते थे बिहार शूटिंग टीम, और उस बिहार शूटिंग टीम के इकलौते खिलाड़ी तब हम ही हुआ करते थे। एक बार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत कर आए, जूनियर मेडल जीते थे। भारतीय दल जब वापस आई तो भारतीय दल के हिस्से में तमिलनाडु के बच्चे, हरियाणा के, दिल्ली के, सब जगह के बच्चे थे और मैं बिहार की भी थी। जब हम लोग वापस एयरपोर्ट पर उतरे तो दिल्ली में स्थित एयरपोर्ट पर हरियाणा वाले आए, अपने हरियाणा की टीम को लेकर चले गए। तमिलनाडु वाले आए, अपने टीम के प्लेयर को लेकर चले गए। हम बिहार से थे भैया, वहीं के वहीं खड़े रह गए। बड़ा अफसोस हुआ और अपने पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी के पास गए और अफसोस के साथ हमने कहा कि पापा, बिहार से क्यों खेलें, दिल्ली से खेलते हैं, क्या पता कुछ लोग प्रोत्साहन के लिए भी आएंगे, कुछ प्रोत्साहन के लिए राशि भी मिलेगी तो खेल बेहतर हो पाएगा। तो पापा ने हमको समझाया कि श्रेयसी, आज तुम्हारा राज्य गरीब है और जब
माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ते बल्कि उनका सहारा बन के खड़े होते हैं। ये हमारे पिताजी ने 2009 में ये बात कही थी साथियों, और आज 2018 में जब हम खुद राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक जीत कर आए तो मंच भी सजा था, लगातार लोगों ने रिसीव भी किया और जश्न के रूप में पूरे बिहार ने उस मेडल को मनाने का काम किया। आज गर्व होता है देखते हुए कि बिहार में खिलाड़ी किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं मानती हूँ कि आधारभूत संरचनाओं की कमी आज भी है, लेकिन साथियों जहाँ पर हम लोगों के पास पंचायतों में खेलने की जगह नहीं होती थी, वहाँ आप ही के इस जिला में 123 पंचायत में खेल मैदान बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए सरकार ने करके दिखाया है। आपके 18 प्रखंडों में 8 प्रखंड में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम बन चुका है। अब बिहार सरकार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोगों को सही उम्र में सही प्रशिक्षण मिल सके, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल खेल रही है, जिसमें कि छोटे युवा खिलाड़ियों के रहने खाने और खेलने की व्यवस्था की जाएगी। 9 प्रमंडलीय स्तर स्टेडियम बनेंगे, तो जहां एक तरफ हम अपने बिहार के बच्चों को ग्रास रूट से उठा के उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं और सही की तैयारी करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रहा है। और साथियों, इस खेल की जिंदगी को, इस खेल की दुनिया को बिहार में मैंने अपने साथ बदलते हुए देखा है। जब 2018 जो राष्ट्रमंडल खेल की हम बात कर रहे थे, हम ग्लासगो में स्थित था ऑस्ट्रेलिया में। जब वहां पर पहुंचे तो पिताजी का सपना पूरा करना था, और जो सपना एक पिता और बेटी का सपना था कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतना है, वो सपना धीरे धीरे बढ़कर पूरे बिहार और भारत का सपना बन गया था। तो जब 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ। आप लोग हाल में ही कल ही हुआ सेमीफाइनल क्रिकेट का स्टेडियम देखे होंगे। तो उसी तरह जब रोमांचक कंपटीशन चल रहा था तो कंपटीशन की सुई आके अटकी स्वर्ण पदक जीतने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो जिस तरह से क्रिकेट का मैदान होता है, ठीक उसी तरीके से शूटिंग रेंज भी सजा हुआ था, और सभी ऑस्ट्रेलिया के लोग वहां जोर जोर से नारा लगा रहे थे, ऑजी ऑजी करके। साथियों, घबराहट तो निश्चित हो रही थी कि कहीं एक तरफ पिताजी का सपना पूरा करना है, बिहार और भारत के लिए जीतना है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे मैदान पे फतेह कायम करना है जो मैदान मेरे लिए नया है, जो मैदान इंटरनेशनल बॉर्डर का है और जहां हमारे लोग नहीं हैं। उसी बीच में हमारी बहन और हमारी माँ ने धीमी ही लेकिन मजबूत शब्दों में कहा, भारत माता की। और उस भारत माता की जय जयकार ने हमें हौसला दिया और ये याद दिलाया कि उस मैदान में वे भले ही अकेले हाथ में बंदूक लेकर खड़ी थी, लेकिन निश्चित रूप से हर बिहारी, हर भारतीय का सपना अपने साथ लेकर खड़ी थी। साथियों, वहां से जीतने के बाद जब हम लोग लौटे तो सबसे पहले मीडिया वाले घेरते हैं। उन मीडिया वालों ने घेर के हमसे पूछा that you come from India, but where in India do you come from? आप भारत से आती हैं, लेकिन भारत में कहाँ से आती हैं? तब हमने गर्व के साथ कहा कि जमुई हमारा घर है, हम बिहार से आते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में लिखा गया कि अब बिहार गर्ल विन्स गोल्ड मेडल फॉर इंडिया ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। और मुझे लगता है कि वो सपना सिर्फ मेरा और मेरे पिताजी या बिहार और भारत का नहीं था, बल्कि उसके बढ़कर अब हर एक खेल प्रेमी का सपना बन गया था। अब हर एक खिलाड़ी ये चाहता था कि मैं भी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत तक पहुंचूं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में बिहार का नाम रोशन करूं। साथियों, इस संकल्प के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ जब मुझे खेल मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं भी संकल्पित होकर बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया कि नई नई नीतियों को और सुचारू रूप से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने सपना सजाया है कि 2036 में भारत ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा, तो अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की सच्ची सिपाही हूँ तो मेरा भी व्यक्तिगत सपना है कि उस 2036 का जब भारतीय दल बने तो अधिकांश बच्चे हमारे बिहार की धरती से हो। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ
जिस तरह से हमारे भाई ने कहा कि जब जब खेल की प्रतियोगिता होती है तो विजय कोई एक ही होता है, जो हारता है वो सीख कर जरूर जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि खेल में हार जीत तो चलती रहेगी, ठीक उसी तरीके से जिंदगी में भी हार जीत चलती रहेगी। कभी भी जिंदगी एक सामान्य नहीं रहती, उतार चढ़ाव से घिरी रहती है। लेकिन ये वही खेल का मैदान है जो हमें हार कर जीतना सिखाता है, जीत की तैयारी करना सिखाता है, जो जिंदगी में भी हमें एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन, एक बेहतरीन व्यक्ति बनाता है। और जब हम निशानेबाजी से राजनीति में आए साथियों, तो निशानेबाजी के कंपटीशन तो कह कर आते थे कि कल आपका कंपटीशन है, 1 महीने बाद आपका कंपटीशन है। राजनीति में तो रोज कंपटीशन चलता रहता है, हारते और जीतते रहते हैं। इसीलिए साथियों, साहस बनाकर अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलिए। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार स्पोर्ट्स में भी अच्छा काम करके दिखाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं पुनः बधाई देती हूँ, सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। और ये सरकार और समाज का काम जो एक साथ आके आपने खेल को बढ़ावा देने के लिए किया है, मैं एक बेटी और खिलाड़ी होने के नाते कहती हूँ साथियों कि जब आप लोग आगे ऐसा कोई भी आयोजन करें तो निश्चित रूप से खेल विभाग आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको हर संभव सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लोमहर्षक भाषण और अपने एक्सपीरियंस से आपने यहाँ के नौजवानों, यहाँ के खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ाया है, इसके लिए हम आपका